गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले में, पड़ोस में, घर से बाहर निकलते ही हर इंसान आदमखोर के डर के चलते खौफ के साए में जीने को मजबूर है। लोगों के अंदर पहले भेड़िया का खौफ खत्म नहीं हुआ कि अब बाघ का खौफ उनको सताने लगा है। आखिर क्यों जंगल में रहने वाला जानवर आदमखोर बन गया? आखिर क्यों जंगली जानवरों के द्वारा मानव सभ्यता को नष्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, आखिर क्यों किए जा रहे हैं? ग्राफिक हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि भेड़िया और बाघ ये सब क्यों हो गए हैं खूंखार? 50 गांव से ज्यादा। आखिर क्यों लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं? ये सब खूंखार हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी समझ में नहीं आ रही। आज हम अपनी इस खबर में इसी पर चर्चा करेंगे कि आदमखोर का आखिर इतना खौफ क्यों है। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको क्या कुछ खास बताने वाले हैं, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज की खबर में सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम आपको बताएंगे कि बाराबंकी, लखीमपुर खीरी और बहराइच, इन तीनों जिलों में बाघ और भेड़िए ने दर्जनों गांव में अपना खौफ पैदा कर रखा है। ये आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आखिर भेड़िया गया नहीं कि बाघ आ गया? पहले भेड़िए से डर था, अब बाघ से भी है। आखिर कहां से आए बाघ और इनके क्या नाम हैं? आज हम आपको एक्सक्लूसिव नाम भी बताएंगे कि इन आदमखोरों के नाम क्या क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताएंगे पकड़े गए 3 आदमखोर की तलाश जारी। यानी 3 आदमखोर को पकड़ लिया गया है, 3 की तलाश जारी। वो कौन है? और बहराइच में भेड़िया के आतंक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आज हम आपको वो भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताएंगे खबर में और क्या खास है। क्या तारा, छेदी सिंह और मुस्तफा आखिर ये क्यों आदमखोर बन गए? ये सबसे बड़ा सवाल है कि तारा सिंह, छेदी सिंह और मुस्तफा आखिर आदमखोर क्यों बन गए? आखिर कौन है ये? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में तमाम जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से लेकर बहराइच तक इन दिनों आदमखोर जानवरों यानी कि बाघ और भेड़िए की दहशत फैली हुई है। तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। कई लोगों को जान से मार दिया गया है, लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हो चुके हैं। वन विभाग की टीमें ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी कर रही हैं। उनके पैरों के निशान तलाशे जा रहे हैं। उनके पंजों के निशान के जरिए उन आदमखोरों तक पहुंचा जा रहा है। वन विभाग की टीम के साथ गांव वाले भी मौजूद हैं। वो वन विभाग की टीम की मदद कर रहे हैं क्योंकि गांव वाले सबसे ज्यादा खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव वाले लाठी डंडे लेकर वन विभाग की टीम के साथ खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ड्रोन कैमरे से लेकर पिंजरे और जाल से लेकर इन आदमखोरों को पकड़ने के लिए पसीना बहा रही है। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में भी अब डर लग रहा है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं कि आखिर हम कैसे घर से बाहर निकलें। आदमखोर बाघ के चलते लखीमपुर में 50 से ज्यादा गांव में दहशत है। वन विभाग की टीमें लगातार बाघ की तलाश में जुटी हुई हैं।
यहां पिंजरे के पास लगे कैमरे में बाघ की मूवमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है। ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे जंगल पर नजर रखी जा रही है कि आखिर ये आदमखोर कहां से आए। अगस्त महीने में इस आदमखोर बाघ ने 5 लोगों पर हमला किया, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद से ही जंगल से सटे गांव के लोगों में डर और दहशत है। बाघ का डर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के कई गांव में है। उसके पंजे के निशान कई जगह मिल चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों में खौफ बना हुआ है। एक दिन पहले बाघ के पंजे के निशान मिले और दूसरे दिन बाघ कैमरे में कैद हुआ। दरअसल वन विभाग ने आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए थे। पिंजरे के पास कैमरे भी लगाए गए थे। इसी के साथ 2 ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। निगरानी के दौरान बाघ का मूवमेंट नजर आया। अब हम आपको बाराबंकी, बहराइच और लखीमपुर खीरी की तीनों जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि वहां किस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं। तीन जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा दहशत की खबरें आ रही हैं। पहली तस्वीर बाराबंकी की है, जहां लोग जंगल जा रहे हैं। जंगल में घुसकर वन विभाग की टीम के साथ आदमखोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं। वन विभाग की टीम के साथ लाठियां लेकर चले हुए। दूसरी तस्वीर बहराइच की है, जहां कमिश्नर रात में वहां पहुंचे और लोगों के साथ बैठक की और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और उनको आश्वस्त किया। तीसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी की है। यहां पर लोग ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रख रहे हैं। कैमरे लगाए गए हैं, गोप्रो भी लगाए गए हैं और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। तो ये थी 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें। अब हम आपको वॉल ग्राफिक के जरिए, ग्राफिक पर हम आपको दिखाएंगे कि बाघ के हमले से पिछले 27 दिनों में जो 4 मौतें हुई हैं वो कब कब हुई और कैसे कैसे हुई, उनकी तारीख क्या थी। पिछले महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ आदमखोर का। देखिए, बाघ के हमले से 27 दिन में 4 की मौत। अभी हम जिक्र 1 अगस्त का कर रहे हैं। खीरी थाना क्षेत्र में बाघ घर के सामने से एक 10 वर्षीय बच्ची को खींच कर ले गया था। उसको निवाला बना लिया। उसका अध खाया हुआ शव पास के ही गन्ने के खेत से बरामद हुआ था। उसके बाद चलते हैं 2 अगस्त को क्या हुआ। देखिए, 2 अगस्त को भी एक ऐसी घटना सामने आई। 2 अगस्त को शारदा नगर रेंज के मैनाहा गांव में पशुओं के लिए चारा लेने गई 9 वर्षीय बालक को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। उसका अध खाया शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। दोनों घटनाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। अब हम चलते हैं 4 अगस्त को क्या हुआ। बैक टू बैक घटनाएं सामने आई। 4 अगस्त को गोलावन रेंज की पश्चिमी बीट में पशुओं के लिए घास छील रही 12 साल की एक बच्ची को बाघ ने खींच लिया। इसके बाद उसका अध खाया शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। यानी कि सारी की सारी घटनाएं एक जैसी। गन्ने के खेत को बाघ ने अपना घर बना रखा, जहां बैठकर वो आदमखोर हो गया। मानव सभ्यता को अपना खाना बना रहा है, इंसानों को अपना खाना बना रहा है। 27 अगस्त पर चलते हैं। 27 अगस्त को घटना हुई इमलिया गांव में। इमलिया के रहने वाले किसान को बाघ ने अपना निवाला बनाया। वो अपने परिवार के साथ खेत पर चारा लेने गया था और उसके बाद उस पर हमला कर दिया और इन चारों की मौत हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये 3 बाघ हैं कौन है तारा सिंह, मुस्तफा और छेदी लाल। हम बताते हैं। दरअसल ये जो नाम है उनको हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कौन है। देखिए, सबसे पहले कौन है 3 बाघ, कहां से आए। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बाघ की, ये तारा है। ये जगह जो है ये है दुधवा टाइगर रिजर्व से ये आया और उसके बाद हमले में 24 लोगों को इसने मार डाला। 24 लोगों को इसने हमले में मार डाला। उसके बाद क्या हुआ, 70 के दशक में तारा ने 24 इंसानों को अपना निवाला बनाया था। आदमखोर होने पर उसे गोली मार दी गई थी।
इसको गोली मार दी गई थी। 24 लोगों को इसने निशाना बनाया था। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि उस वक्त दूसरा कौन था। देखिए, दूसरा छेदी सिंह। छेदी सिंह इसका नाम है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी, इसी जगह पर हमले में 9 लोगों को मार दिया था। लखीमपुर खीरी कैसे पहुंच जाते हैं, ये हम आगे आपको ग्राफिक के जरिए भी बताएंगे। इन्होंने क्या किया, इसने कि 9 लोगों को मार डाला था लखीमपुर खीरी में ही। खीरी के छेदीपुर गांव से उसे पकड़ा गया था, इसीलिए छेदी सिंह इसका नाम पड़ा। 2016 में उसने 3 महीने में 9 लोगों को मारा था। लखनऊ चिड़ियाघर उसको भेज दिया गया था। तो अब इसके बाद नंबर आता है मुस्तफा का। आखिर ये मुस्तफा कौन है? देखिए, ये मुस्तफा है, लखीमपुर खीरी। ये इसने भी अपनी जगह लखीमपुर खीरी ही बनाई थी। इसने क्या किया, हमले में 6 लोगों को मार डाला था। पहले 6 लोगों को मार डाला था। आपको बताते हैं कि 2017 में मुस्तफाबाद गांव से पकड़े जाने पर इसका नाम मुस्तफा रखा गया। नाम पर मुस्लिमों ने आपत्ति भी जताई कि आदमखोर बाघ को मुस्तफा नाम कैसे दिया जा सकता है। मुस्तफा नाम हमारे रसूल का है। वन विभाग को इस पर सफाई भी देनी पड़ी थी, हालांकि इसको भी पकड़ लिया गया। तो ये वो 3 आदमखोर थे जिन्होंने पहले भी लखीमपुर खीरी और उसके आसपास के क्षेत्र में दहशत फैलाई। अब हम आपको उन तीनों जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे, विस्तार से खबर बताएंगे। सबसे पहले हम आप जिक्र करेंगे, लेकिन पहले हम आपको कुछ और विस्तृत जानकारी ग्राफिक के जरिए देंगे। कि ग्राफिक के जरिए देंगे। देखिए, बाराबंकी एक ऐसी जगह जहां पर तराई का क्षेत्र है। पहले भेड़िए का खौफ था और उसके बाद अब लगातार ये तस्वीरें सामने आई कि आदमखोर भेड़िए और बाघ के निशाने पर कई लोग आ गए हैं। तराई के क्षेत्र में तेंदुए की दहशत से ग्रामीण घर में दहशत में हैं। लगातार पिछले कई दिनों से तेंदुआ देखे जाने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तेंदुए के पैरों के निशान खेतों में देखे गए हैं। अब हम आपको तस्वीरें साथ के साथ दिखाएंगे। देखिए, ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। जगह जगह पिंजरे लगाकर कॉम्बिंग की जा रही है, जिससे तेंदुए को आसानी से पकड़ा जा सके और ग्रामीणों की दहशत कम हो सके। लेकिन काफी समय के बाद भी तेंदुआ वन विभाग की गिरफ्त में नहीं आया, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब आपको हम सुनवाते हैं कि बाराबंकी के लोग इस आदमखोर पर क्या कुछ कहते हैं। तेंदुआ परेशान कर रहा है लोगों को। कल आवाज़ें भी बहुत, कल तो साहब आए भी थे रात को, उन्होंने देखा लेकिन तब नहीं दिखा। अभी फिर हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने भी देखा, फिर हमने भी देखा अभी, और गिरी बाग में ही गया है अंदर। उसके आगे तो हाँ, पहले तो सुनने में आया था, इधर था कि यहाँ पर ये कौन सा आता रहती है, पुरैना था इधर। मंझौनी में भी कल रात से माहौल तो डर का है ही, पूरे ग्रामीण में डर का माहौल तो है ही। बाकी आप लोगों से ही पूछ सकते हैं डर कितना है। भाई बच्चों ने बताया, हम मौके में फौरन आ गए। देखा जा रहा है चारों तरफ, अभी नजर नहीं आई, जैसे नजर आती है वैसे कार्रवाई की जाएगी, उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। हाँ, यहाँ भी हम लोग पिंजरा लगाएंगे, कंफर्म हो जाए, पंजा के निशान मिल जाए तो उसी हिसाब से हम लोग शाम को पिंजरा लगा देंगे। अब जानवर रुक जाएगा तो पकड़ा जाएगा, निकल गया तो काट लिया जाएगा। उस मोड़ पे थे, देखे हैं, और फिर बाइक रोक के फिर उस वाली रास्ते से निकल गए, पीछे वाली से। अब जानवर कुत्ते से करीब 3 गुना ज़्यादा लंबा था और ऊंचा, इतना ऊंचा था, वो पूंछ इतनी बड़ी थी उसकी। उधर से मुड़े हैं, जैसे देखे हैं, उसके बाद हम वापस चले गए। देवीपाटन मंडल के बहराइच जिले में के महसी तहसील इलाके में भेड़िए के आतंक के बाद जिले में वन विभाग की टीम ने सतर्कता बढ़ा दी है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बहराइच की। क्योंकि बाराबंकी की हमने बात करी, अब हम बहराइच की बात कर रहे हैं। ग्राफिक आपको साथ के साथ दिखाएंगे।
क्योंकि देवी पाटन मंडल के अंदर आता है बहराइच जिला और बहराइच जिले से पहले भी ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो वो हम आपको बता रहे हैं। बहराइच जिले के महसी तहसील इलाके में भेड़िए के आतंक के बाद जिले में वन विभाग की टीम ने सतर्कता बढ़ा दी है। तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे। पिछले 15 दिनों के भीतर नवाबगंज इलाके के विष्णुपुर, महंगूपुर और चिखड़िया गांव में 3 बकरियां गायब हो गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि भेड़िए ने ही जानवरों को अपना निवाला बनाया है। ऐसे में वन विभाग और विद्युत विभाग की टीम भेड़िए से सतर्क हो गई है। साथ ही इलाके में टीमें लगा दी गई हैं। बहराइच देवीपाटन मंडल के कमिश्नर ने देर रात महसी के भेड़िया प्रभावित गांव का दौरा किया। कमिश्नर के जाने के बाद भी प्रशासन नहीं जागा और भेड़ियों का हमला लगातार होता रहा। आदमखोर भेड़िए ने एक 8 वर्षीय बालक को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। भेड़िए के हमले से महसी इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आज सक्रिय हैं। ड्रोन के द्वारा, कैमराज के द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है, गश्त हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, पटाखा वगैरह से आवाज़ करके भी प्रयास किया जा रहा है कि बस्ती के पास में भेड़िए ना आने पाए। तो इसमें काफ़ी सघन प्रयास चल रहा है। 4 भेड़ियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी 2 स्पॉट हो रहे हैं ड्रोन कैमरा में, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। और अब बात लखीमपुर खीरी की करते हैं, जहां पिछले 1 महीने में इंसानों पर हमलावर बाघ की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ट्रेसिंग के लिए लगाए गए कैमरों में बाघ की तस्वीरें कैद हुई हैं। तस्वीरें हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। लोकेशन ट्रेस करने में लगे कैमरों को जब कर्मचारियों ने देखा तो बाघ की लोकेशन ट्रेस हुई। आपको बता दें कि उसके लिए ये जाल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसको भी पुलिस की सहायता से, वन विभाग की टीम की सहायता से जंगल में लगा दिया गया है। कैद हुई तस्वीरों के हिसाब से 2 बाघ इसी क्षेत्र में चहलकदमी करते हुए देखे गए। बाघ को कैद करने के लिए 4 पिंजरे लगाए जा चुके हैं और कई जगहों पर पिंजरे लगाने अभी बाकी हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहली प्राथमिकता बाघ को पिंजरे में कैद करना है। आपको बता दें कि बाघ ने हैदराबाद थाना क्षेत्र के गांव इमलिया के अमरेश को हमला करके मार डाला था। भड़के ग्रामीणों ने, ये एम्बियंस के साथ हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए लोग किस तरीके से जो है हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। भड़के ग्रामीणों ने 3 घंटे तक हंगामा किया था। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए वन विभाग हरकत में आया। साथ ही आपको बता दें कि वन मंत्री अरुण सक्सेना ने बाघ के हमले से मौत की घटना की विभागीय समीक्षा की। बाघ को पकड़ने के सख्त निर्देश भी दिए। बाघ की तलाश के लिए 2 ड्रोन और 24 कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 4 पिंजरे भी लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स टीमों को भी लगा दिया गया है। बाघ को पिंजरे में कैद करने वाले पिंजरे के पास लगे कैमरे में बाघ की तस्वीरें कैद हुई हैं। वन विभाग के अधिकारी संजय ने बताया कि टाइगर मूवमेंट मैप के जरिए टाइगर की निगरानी की जा रही है। तो ये हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से इन 3 जिलों में बाघ का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये आदमखोर कैसे बन जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से आदमखोर का खौफ बाराबंकी, बहराइच और लखीमपुर खीरी में देखने को मिल रहा है। तीनों जगह की तस्वीरें और कितने लोग मारे जा चुके हैं और इन जगहों पर पहले भी जिन 3 आदमखोरों का आतंक था वो तस्वीरें भी हमने साथ के साथ आपको दिखाई। तो आज के लिए हमारे साथ आदमखोर का खौफ में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।